महिषासुर एक ऐसा दुर्दांत असुर जिसके भय से, जिसके बल से देवता थर थर कांपते थे। एक ऐसा मायावी जिसने अपने तप के बल से वो समस्त शक्तियां अर्जित कर ली थी, जिससे वो पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त कर पाया। एक ऐसा जीव जिसके कारण ही भगवती दुर्गा को स्वयं अवतरित होना पड़ा। परंतु प्रश्न यहां पर यह आता है कि महिषासुर का जन्म कैसे हुआ था? कैसे ये असुर, ऐसा मायावी, ऐसा विचित्र सा दिखने वाला असुर इस संसार में आया? इसकी एक बहुत ही अद्भुत सी कथा है, परंतु कहां? त्रिपुरा रहस्यमय। जी हां, वही ग्रंथ जिसे हरितायन संहिता भी कहते हैं, ये वही ग्रंथ है जिसमें भगवान दत्तात्रेय और भगवान परशुराम के वो अद्भुत से रहस्यमयी संवाद आते हैं, जिससे हमारा जीवन धन्य हो सकता है। ये वही ग्रंथ है जिसमें 3 खंड आते हैं: महात्म्य खंड, ज्ञान खंड और चर्य खंड। ज्ञान खंड में वही सारी गूढ़ बातें हैं जो विज्ञान भैरव में दी गई हैं, जो योग वशिष्ठ में बताई गई हैं, जो बड़े बड़े योगी महात्मा साधु बता गए हैं। और महात्म्य खंड में भगवती त्रिपुरा सुंदरी के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, और उसी में से एक वर्णन आता है दुर्गा महात्म्य के नाम से। जी हाँ, भगवती त्रिपुरा सुंदरी के अंश से जन्मी भगवती दुर्गा, उनका ये महात्म्य है। उनके बारे में ये संपूर्ण कथा आती है, जो संक्षिप्त रूप में त्रिपुरा रहस्य में बताई गई है। कथा जो है बहुत विचित्र है, अद्भुत है और अनसुनी है। तो आइए जानते हैं कि महिषासुर का जन्म किस प्रकार हुआ था, क्यों हुआ था। क्योंकि जब तक हम असुरों के बारे में नहीं जानेंगे, हमारे भीतर कौन सी शक्ति को जागृत करना है हमें पता नहीं चलेगा। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, ये भी सत्य है। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत अनसुनी सी कथा को। त्रिपुरा रहस्य के दुर्गा महात्म्य में भगवती दुर्गा, इनके इस नाम का अर्थ बताया गया है। 2 अर्थ आते हैं। एक तो हम सभी जानते हैं, जो है दुर्गति नाशिनी। जो दुर्गति हमारी जो हो रही होती है, उसका जो नाश कर देती है, वही दुर्गा है। अब जो दूसरा अर्थ है वो इसी से जुड़ा हुआ है, परंतु इस कथा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है दुरित गमन। इसी कारण दुर्गा है। दुरित गमन अर्थात दुरित का अर्थ हो गया है हमारे मन के विकार, हमारे मन के मैल, दूषित भाव, इनका जब गमन हो जाता है। परंतु कैसे? स्मरण मात्र से ही। जिसके स्मरण मात्र से ही दुरित गमन कर जाते हैं, वही दुर्गा है। इस पर हम पुनः आएंगे। अब हम बात करते हैं कथा की। कथा कुछ ऐसी है कि एक बार इंद्रदेव गंधर्वों और अप्सराओं के साथ में विंध्याचल पर्वत पर कौतूहल करने गए। अब कौतूहल से हम समझ ही सकते हैं क्या। ये वही स्थान था जहां पर सुनेत्र ऋषि ने तपस्या करी थी। सुनेत्र ऋषि कश्यप के पुत्र थे, और ये वही स्थान था जहां पर सुनेत्र ऋषि की पत्नी सुमित्रा स्नान करने आ रही थी। सुमित्रा ऋषि गौतम की पुत्री थी। अर्थात हम समझ सकते हैं कि जो दोनों हैं, सुनेत्र और सुमित्रा, ये किस वंश से आ रहे हैं, इनकी परंपरा कितनी अद्भुत है। तो सुमित्रा जो हैं, ये वहां पर स्नान करने आई थी, और इंद्रदेव अपने मद में चूर थे। सुमित्रा जो हैं, ये स्थूल काय थी, अर्थात थोड़ी सी मोटी थी, उतनी सुंदर नहीं थी। इनको देख करके इंद्रदेव हंस पड़े, और हंसते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि देवी, आप यहां पर किस महेश के पाड़े को जन्म देने आई है? किस महेश? महेश अर्थात भैंसा।
भैंसे के पाड़े को अर्थात भैंसे के बच्चे को, बछड़े को, किस महिष के पाड़े को आप यहां पर जन्म देने आई हैं? ऐसा कह करके इंद्रदेव जोर जोर से ठहाके मारने लगे। सुमित्रा ने स्वयं को संतुलित रखते हुए कहा, हे इंद्र, महेश तो जन्म लेगा अब, परंतु तेरी पत्नी के गर्भ से महेश जन्म लेगा और यही तेरा शत्रु होगा, यही तेरे इस अभिमान युक्त पद से तुझे च्युत करेगा, तुझे गिराएगा। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं। ऐसा श्राप दे दिया देवी सुमित्रा ने इंद्रदेव और इंद्रदेव की पत्नी को। देवराज इंद्र को अपनी भूल समझ में आई। ये पहुंचे अपनी पत्नी के पास, सब कुछ बताया। अब दोनों मिलकर के पहुंचे देवी सुमित्रा के आश्रम में। देवी सुमित्रा आश्रम में थी नहीं वहां पर, किंतु उनके पति सुनेत्र ऋषि थे। ये दोनों पहुंचे सुनेत्र ऋषि के पास, हाथ जोड़ करके उनको भी पूरी कथा बताई। सुनेत्र ऋषि ने कहा, देखिए देवी सुमित्रा जो हैं वैसे तो कोमल हृदय की हैं, परंतु जो आपसे भूल हुई है वो बहुत ही बड़ी भूल है, और ये तो स्वयं ही तेजस्वी हैं, ये तो सती हैं। इनके पास आप स्वयं से ही ऐसे ही नहीं चले जाइएगा, आपको नहीं तो कोई और श्राप मिल सकता है। देखिए, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, उसे ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर सुनेत्र ऋषि एक और कथा सुनाते हैं। वे कहते हैं कि एक बार मुदगल ऋषि की पत्नी सुनामिका, जो बहुत ही सुंदर थी, एक बार वे नदी के तट पर स्नान करने के लिए पहुंचे, तो वहां पर वायुदेव का मन चंचल हो उठा। कामदेव के बाण से वे आहत हो गए। सुनामिका को देख उनके मन में काम भाव जाग उठा। उनके वस्त्रों को ऊपर उठाने के लिए वायुदेव सुनामिका के जंघाओं के बीच में पहुंच गए, परंतु सुनामिका भी सती थी। उन्होंने अपने तप के बल से वायुदेव को अपनी जंघाओं में ही जकड़ करके रख लिया। उरु प्रदेश कहते हैं इसे, तो उरु प्रदेश में ही जकड़ करके रख लिया। परंतु सुनामिका को यह भी पता था कि यदि वायु नहीं होगी तो संसार का अंत हो जाएगा। प्राण वायु को अपनी जंघाओं से जाने दिया और बाकी की वायु के साथ वायुदेव को, पवन देव को अपनी जंघाओं में ही जकड़ करके रखा। हर ओर त्राहिमाम मच गया। तब इंद्र, कुबेर और वरुण पहुंचे ब्रह्मदेव के पास त्राहिमाम करते हुए। ब्रह्मदेव ने कहा कि देखिए, आपको पहुंचना पड़ेगा मुदगल ऋषि के पास, वही आपको कुछ समाधान दे सकते हैं। ये तीनों पहुंचे मुदगल ऋषि के पास। मुदगल ऋषि ने वही कहा जो मैं, अर्थात इस कथा में सुनेत्र ऋषि ने कहा था कि आप तीनों यूं ही देवी सुनामिका के पास नहीं चले जाइएगा, आपको उन्हें पहले प्रसन्न करना होगा। ये सुनकर इंद्रदेव, वरुण देव और कुबेर ने उसी आश्रम में वर्षों तक सेवा करी। जब सुनामिका देवी, इनका मन थोड़ा सा पिघला, तब मुदगल ऋषि ने बात छेड़ी। उन्होंने कहा, देवी, क्रोध, वो भी इतने समय तक मन के भीतर रखना अच्छी बात नहीं है। संसार की गति रुक सी गई है, कृपया करके वायुदेव को आप जाने दें। ये देखिए, इन देवताओं ने आपको प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक इस आश्रम में सेवा करी है। इनके छूने मात्र से हमारी गायें जो हैं, कितना मधुर दुग्ध देना इन्होंने आरंभ कर दिया है। इनके कार्यों से ही आश्रम देखिए कितना समृद्धवान हो गया है। मुदगल ऋषि की बात सुनकर के देवी सुनामिका ने वायुदेव को जाने दिया। अब जब इस प्रकार की कथा सुनेत्र ऋषि ने सुनाई इंद्रदेव को और उनकी पत्नी शची को, तब दोनों ने ही
प्रार्थना करना आरंभ करा। किसका? देवी सुमित्रा की। दोनों ने ही प्रार्थना करना आरंभ करा। वे प्रसन्न हो जिस भी प्रकार से, वो सारे यत्न इन्होंने करने आरंभ करे। तब जाकर के देवी सुमित्रा इन दोनों से मिली। जब देवी सुमित्रा इन दोनों से मिली तब इनको उपाय ये बताया कि शची, तुम्हें तो महेश को जन्म देना पड़ेगा, परंतु मैं इतना कर सकती हूं कि तुम महेश को जन्म देते ही पुनः इसी रूप में आ जाओ और इसी से तुम्हारा वो श्राप है वो मिट जाएगा। और इंद्रदेव को ये कहा कि तुम देवी भगवती त्रिपुरा सुंदरी की आराधना करो। जो भी असुर होगा, जो भी शत्रु होगा, उसका अंत वे ही देखेंगे। इस प्रकार से देवी सुमित्रा ने इंद्र और इंद्राणी को उपाय बताया। परंतु उस आश्रम से बाहर आते ही इंद्राणी बन गई एक महिषी और वे भाग गए एक वन में। इंद्र दुखी हो गए, ये पहुंचे स्वर्गलोक। जो इंद्राणी थी ये हिमालय में पहाड़ों पर विचरती रही। ये उस स्थान पर पहुंची जहां पर बर्फ ही बर्फ थी और बर्फ में ही जो घास, सूखी जमी हुई घास थी, ये उसे खाने लगी। परंतु उसी घास में कैटब, दैत्यराज कैटब, मधु कैटब वाला, उस कैटब का वीर्य जमा हुआ था। महिषी ने उस घास के ऊपर जमा हुआ कैटब का वो जो वीर्य था उसे भी खा लिया। अब चूंकि वो कैटब का वीर्य था और ये भी जो महिषी थी ये इंद्राणी थी, तो वो जो वीर्य जमा हुआ था वो पिघला और उसने गर्भ बन करके महिषी के ही पेट में बढ़ना आरंभ किया। समय के साथ इंद्राणी अर्थात महिषी ने एक महिष को जन्म दिया। जन्म देते ही ये महिषी पुनः इंद्राणी बन गई और स्वर्ग चली गई। अब ये जो महिष था ये कोई ऐसा वैसा तो भैंसा अर्थात महिष नहीं था, कैटब और इंद्राणी का पुत्र था। धीरे धीरे करके ये बढ़ने लगा, बलवान होता गया, असुरों से जाकर मिल गया, असुर राज बन गया और फिर पृथ्वी पर, स्वर्ग पर, अंतरिक्ष पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। सभी देवता पहुंचे ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु और महादेव का आवाहन किया। उन्होंने कहा कि ये जो समस्या है ये अति गंभीर है। अब देखिए यहाँ पर इस दुर्गा महात्म्य में जो हम प्रचलित कथा है उसे थोड़ी सी भिन्नता देख सकते हैं। वो ये कि यहाँ पर ब्रह्मदेव ने कहा कि इस महिषासुर को मारने के लिए ना ही कोई नर आ सकता है, ना ही कोई नारी आ सकती है। ये थोड़ा सा यहाँ पर भिन्नता आती है कि इस असुर को मारने में कोई अस्त्र शस्त्र, कोई समय, कोई नारी, नर, देवता, कोई भी प्रभावशाली नहीं है। इसी कारण ये समस्या बहुत गंभीर है कि इसका अंत कैसे करें। जब ये विचार चल ही रहा था तब ये सबके मन में आया कि हमें भगवती त्रिपुरा सुंदरी की ही आराधना करनी पड़ेगी, उन्हीं के शरण में जाना पड़ेगा। जब सभी देवता, ये त्रिदेव, इन्हें सबने मिलकर के भगवती त्रिपुरा सुंदरी का आवाहन करना आरंभ किया, तभी वहां पर विडालाक्ष सेनापति था महिषासुर का, वो पहुंचा। उसने देखा कि ये तो भगवती त्रिपुरा सुंदरी को बुला रहे हैं। तब उसने अपनी सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण कर दिया। सभी देवता डर गए। तब भगवान विष्णु और महादेव ने अत्यंत क्रोध किया। उनके क्रोध को देखते हुए देवताओं में भी थोड़ा सा बल आ गया। सबने मिल करके असुरों पर जोर से क्रोध किया अपनी वाणी से। जैसे इन सभी देवताओं ने, त्रिदेवों ने क्रोध किया,
इन सभी के मुख से, इन सभी के भीतर से एक तेज पुंज बाहर आया। वो एकत्रित हो गया और एक नारी का रूप ले लिया। तब भगवान विष्णु ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? तब उन तेज पुंज ने बताया कि मैं दुर्गति नाशिनी दुर्गा हूं। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि आप तो नारी हैं, आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र इत्यादि भी नहीं है, तो आप हमारी इस दुर्गति का नाश किस प्रकार से करेंगे? तब देवी ने कहा कि आप सभी देवता जो हैं अपने अस्त्र शस्त्रों को जमा करिए, इकट्ठा करिए और मुझे प्रदान करिए। मैं आपके इस कष्ट को दूर अवश्य करूंगी, क्योंकि मैं ही दुर्गा हूं। अब आगे की जो कथा है ये उसी प्रकार की है जिस प्रकार की हम कथा सुनते आए हैं, परंतु यहां पर एक और बहुत ही सुंदर सी बात ये होती है कि जब महिषासुर का अंत हो जाता है तब सभी देवता देवी की स्तुति करते हैं। देवी प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि आप वरदान मांगिए। सभी देवता कहते हैं कि वरदान में हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना बता दीजिए कि आपको यदि हमें शीघ्र ही पुनः बुलाना हो, आपको यदि हमें शीघ्र ही प्रसन्न करना हो, तो उसका उपाय क्या होगा। तब यहां पर भगवती दुर्गा बताती हैं कि देवताओं, मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय 32 नाम वाला एक माला स्तोत्र बताती हूं। यह अत्यंत गोपनीय है। 32 नामों वाला एक माला स्तोत्र है भगवती दुर्गा का। कदाचित आप में से कुछ लोगों ने सुन रखा हो, परंतु ये गोपनीय है और इसका पूरा विधान जो है और इसका क्या फल प्राप्त होता है ये भी देवी ने इस दुर्गा महात्म्य में देवताओं को बताया है। ये 32 नामों वाला माला स्तोत्र इस वीडियो का विषय नहीं है, परंतु अगले वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये जो कथा है, जिसमें एक अलग सा ही हमने चित्रण देखा है भगवती दुर्गा की उत्पत्ति का, किस प्रकार से भगवती त्रिपुरा सुंदरी का अंश लेकर के देवी दुर्गा उत्पन्न हुई और वो क्या कारण था कि महिष का जन्म हुआ। अब यहाँ पर हम पुनः उस नाम के ऊपर चलते हैं जो मैंने आपको आरंभ में बताया था, दुरित गमन, मन के मैल। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो महिषासुर है वो कौन है? इंद्र का ही पुत्र है। इंद्र से ही जनित है, इंद्र के ही कारण है, इंद्राणी का पुत्र है, उसमें कैटब के ही गुण हैं, परंतु वो इंद्र। अब बात यहां पर आती है कि इंद्र कौन है? हमारे मन के जितने भी इंद्रियां हैं उसका जो राजा है वही इंद्र है। इसी से, हमारे अहंकार से ही ये महिषासुर जन्मा है। मद रूपी ये महिषासुर है, अहंकार ही ये महिषासुर है और इसका अंत करने के लिए हमें मंत्रों की आवश्यकता है। मैंने आपको बताया कथा में ये सभी क्रोध करते हैं मुख से। ये क्या है? ये मंत्र है। मंत्रों के द्वारा परा को हम जब जागृत करते हैं, परा भगवती त्रिपुरा सुंदरी, परा हमारे भीतर की, हमारी नाभि में जो शक्ति रहती है, जो कुंडलिनी जिससे हम जागरण करते हैं, वो जो शक्ति है जब हम उसका आवाहन करते हैं तभी हमारे मन के विकार दूर हो सकते हैं। तो ये जो कथा का सार है ये बहुत ही सुंदर सा है, सरल है, परंतु फिर भी गूढ़ है और इसी कारण ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है यदि आप साधक हैं तो। यदि आप भगवती त्रिपुरा सुंदरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से प्राप्त हो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मन के ही भीतर आप भगवती त्रिपुरा सुंदरी का आवाहन करिए। इनके स्मरण मात्र से ही हमारे मन के विचार गमन कर जाएंगे, जितने भी दुष्विचार आते हैं, दुरित जो अभी हमारे मन में है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा।
यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी अवश्य प्रदान करें, क्योंकि ऐसे ही सुंदर रहस्यमयी कथाओं और जानकारी और साधना के आध्यात्म के विभिन्न पहलुओं के साथ में मैं आपके समक्ष उपस्थित होता ही रहता हूं और आगे भी होता ही रहूं। इसके लिए जितना भी प्रोत्साहन चाहिए मैं आप सभी से मांग भी रहा हूं। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।